जय श्री राधे। आज के समय में जिस तरह से हमारे रहन सहन में परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से अगर हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में या अपने परिवार के बारे में या अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है और इस समाज में सरवाइव करना है, तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी लगन से पढ़ाई करनी पड़ेगी और ज़माने की स्पीड के साथ हमें चलना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ पूरे दिन काम का लोड, काम के लोड के बाद परिवार की टेंशन, परिवार की टेंशन के बाद अपना वर्क, बच्चों की पढ़ाई और फाइनेंशियल सपोर्ट, बहन की शादी, भाई की फैमिली, मम्मी पापा का काम, उसके बाद इतना लोड हो जाता है जिस पर भी परिवार का लोड होता है कि उसको समझना थोड़ा और उस पर वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके रिगार्डिंग उसको बहुत सारे स्ट्रेसेस होने लगते हैं, लोड होने लगते हैं, टेंशन में रहने लगता है, रातों की नींद आना बंद हो जाती है। अंततः बहुत सारे मर्ज उसको हो जाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों के लिए परिवार जो है तो परेशान हो जाता है। तो अगर अपने आप को आज की ज़माने के अनुसार ढालना है, अपने आप को खुश रखना है, भविष्य बच्चों का संवारना है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने, चाहे हर चीज़ को पीछे छोड़ के खुश रहना सीखना पड़ेगा। खुश रहना लाइफ का सबसे बड़ा इलाज है। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, फैमिली बनाने के लिए अब खुश होने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे ऑफिशियल जो हमारे स्ट्रेस होते हैं या हमारे अपने काम का लोड है, उनको वहीं तक सीमित रखो। अपने घर लाने के लिए, बच्चों पे उसका रौब निकालने के लिए, बीवी पे उसका रौब निकालने के लिए, माँ बाप के साथ उसका रौब निकालना, ये परिवार के लिए बहुत ही घातक है। उससे धीरे धीरे आप में और परिवार में, बच्चों में एक गैप बनता हुआ चला जाएगा, जो गैप दिनों दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको सरवाइव करना फिर बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा, अगर परिवार की हेडेक है, परिवार की टेंशन है, परिवार का कलेश है, किसी बात को लड़ाई झगड़ा है, तो उसे हमें किसी न किसी से बात करके, किसी न किसी उससे ख़त्म ही करना पड़ेगा। अगर आप उसको टेंशन लेंगे, चुपचाप रहेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे आपके लिए नाशूर बनता हुआ चला जाएगा और उसका कोई भी इलाज नहीं है। फिर अंतोगत्वा एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी आपके और आपकी फैमिली के बीच में, आपके और आपके शरीर के बीच में, आपके और आपके दोस्तों के बीच में, जिसको भरना फिर शायद मुश्किल हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, उन्होंने मेहनत की और सफलता भी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने से दूर होते हुए चले गए हैं। और हमारी भाषा में सफलता मिलना ज़रूरी है आज के समय में। आज का जो माहौल है, सफल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ, सफलता के साथ साथ हमें परिवार, फैमिली, गांव, देश को लेके चलना पड़ेगा, अपना स्वास्थ्य को लेके चलना पड़ेगा। हम देखते हैं लोग सुबह चले गए अपने वर्क पे, वहाँ से शाम को लौट आए तो एक अजीब सा टेंशन उनके दिमाग में रहता है। किसी बात को माँ बाप ने बात किया तब गुस्से में बात की, बीवी बच्चों ने बात किया तब गुस्से में बात की, बच्चों ने कोई चीज़ पूछा तब गुस्से में बात की। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप आपसे दूरी बनाएंगे। उनकी मजबूरी है कि हर चीज़ में जब आपसे बोलेंगे, आप गुस्सा उन पर दिखाओगे, तो क्या होगा, एक धीरे धीरे गैप बनता हुआ चला जाएगा। और पहले तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे, छोटी छोटी बातें छुपाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातों को भी आपसे इग्नोर करना शुरू कर देंगे कि उनके साथ क्या बात करना है, तो हर चीज़ में गुस्सा होने लगते हैं। और पहले परिवार होगा, फिर गांव मोहल्ले वाले होंगे, फिर रिलेशन वाले में ऐसे ही असर पड़ेगा और इससे फिर आपको टेंशन होगा, कोई हमसे बात नहीं करता, कोई हमसे कोई बात शेयर नहीं करता, तो फिर आपकी टेंशन बनेगी। और एक टेंशन आपका जो वर्क का था वो रहेगा, प्लस इसके साथ फैमिली मेरे से दूर होती जा रही, बच्चे दूर हो जाते रहे, रिलेशन वाले दूर हो जाते रहें, तो वो फिर वो चीज़ और प्रॉब्लम कर देगी। तो आप इसके अगर समाधान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जरिया है आपका जो भी स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस हो या घर का स्ट्रेस हो,
कोई भी परेशानी आपके साथ है जो आपको परेशान कर रही है, उसको एक स्टेज पे अगर आप उसमें लग रहे हो कि नहीं, इस परेशानी में मेरा निष्कर्ष निकालना है, तो 1 घंटे 2 घंटे उस पर विचार विमर्श करो। जिनके साथ परेशानी उनसे बात करो, लेकिन फिर उसको पूरा दिन अपने दिमाग में लेके मत घूमो। खैर, ये कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। बात जिनके पास परिवार का लोड होता है उनसे वो बात दिमाग से निकालना होता बहुत मुश्किल है। बट आपको अब अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी फैमिली को सही रखना है, तो वो चीज़ आपको दिमाग से 2 घंटे 4 घंटे के लिए निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो उसका आपके साथ बहुत बुरा असर होगा। आपके साथ होगा, आपकी फैमिली के साथ होगा। तो पहली बात तो हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। खुश रहना ऐसी दवा है जो हर मर्ज का इलाज करती है। बहुत सारे मर्ज होते हैं जिन पर्टिकुलर दवाओं से इलाज होता है, लेकिन खुश रहना, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना सीख गए तो वो हर जितने भी तकलीफ़ हैं, मर्ज हैं, वो सब का इलाज करेगी। आपके साथ साथ अपनी फैमिली का, आप खुश मिजाज रहो, आपकी फैमिली आपके साथ खुश मिजाज रहेगी, माँ बाप खुश मिजाज रहेंगे, आपके दोस्त खुश मिजाज रहेंगे, बहुत सारे लोग आपके खुश मिजाज रहना, उससे आपका एक अलग ही जो है तो एक वातावरण बनेगा आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर। और लोग देख के यार इनकी फैमिली कितनी खुश रहती है। तो खुश रहना आपको सीखना पड़ेगा। आप चाहे जिस निगाह से लें, खुश आपको रहना पड़ेगा। और खुश रहिए, टेंशन को एक साइड करके खुश रहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, लाइफ को सजग बनाने के लिए खुश रहने के साथ साथ आप कम बोलें। फालतू बात करने के बजाय जब बोलें यथावत बोलें, कम बोलें। ज़्यादा बोलने से बड़बोलापन निकलता है। चाहे आप अच्छा बोलें या ख़राब बोलें, लोग उसको बड़बोलापन बोलने लगते हैं। और वो भी चीज़ आपकी फैमिली में थोड़ा सा आपका जो है तो जो आपकी कदर है ना फैमिली में या परिवार में, फैमिली तो मान लो एक्सेप्ट करती है किसी तरह, लेकिन परिवार में वो चीज़ें निकलती चली जाती। इसलिए किसी चीज़ को लेकर के 2 शब्द बोलिए, यथावत बोलिए, सच्चाई बोलिए, लेकिन कम बोलना किसी चीज़ में सीखिए। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी अहमियत डाउन होती चली जाएगी। इसलिए कम बोलना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बोलना तो चाहिए कहते हैं, लेकिन किसी मैटर में यथावत बात बोलिए। अब किसी छोटे से बात को लेकर के और उसमें बहुत सारी बातें बनाना, घूमना, सीखना, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जो बोले यथार्थ बोलिए, 2 शब्द बोलिए, लेकिन कम बोलिए इस चीज़ को लेकर के। हाँ, कोई फैमिली डिस्कशन है, कोई अच्छी बातें हैं, हंसी मजाक चल रहा है, तो मम्मी पापा भाई बहन के साथ खूब बात करिए, आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई इशू चल रहा है, कोई पारिवारिक निष्कर्ष चल रहा है, किसी पे बात चल रही है, तो उन्हें फालतू बात करने के बजाय, किसी की सुनी हुई बातों करने के बजाय उसके विश्लेषण में जाने के बजाय, जो हमें पता नहीं है, 2 शब्द बोलिए जो आपको पता हो। अच्छा लगे या बुरा लगे सामने वाले को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, बुरा लगता है तो आपको पता है कि आपने उसके प्रति सही शब्द बोला है या सही चीज़ की है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कोई चीज़ बोलना है तो उसे सही बोलिए, उसे गलत तरीके से पेश नहीं किया जा सकता। तीसरी बड़ी बात, आपके साथ कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि कुछ बीवी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, कुछ बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, कुछ माँ बाप के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। तो आपके साथ कोई भी परेशानी हो तो उस चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ जिससे छुपानी है वो तो एक हद तक छुपाइए, ज़्यादा नहीं। देखिए, जैसे कहा जाता है कोई भी राज भाई के साथ नहीं छुपाना चाहिए, तो इस चीज़ को पालन करना चाहिए, उसका असर भी दिखता है। देखिए, आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं है, और आपके पीछे आपकी फैमिली को संभालने वाला, सजाने वाला अगर बच्चे छोटे हैं, बीवी जो है तो बात को उतना घर परिवार से नहीं है, तो भाई आपके हर चीज़ को जानेगा, तो वो आपके साथ फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आज के समय में 2 चीज़ें होती हैं। मैंने देखा है कि जैसे भाई भाई की शादी हो गई तो एक गैप जनरेट होता है दोनों भाइयों के बीच में, तो आप उस चीज़ को देख करके हमारे और हमारे भाई के ताल्लुकात कैसे, उस हिसाब से राज एक दूसरे से शेयर करिए। ऐसा नहीं कि आप सारी राज की बात बता दें, उनका आपका झगड़ा चल रहा हो, आपके लिए फिर वो एक मुसीबत बन जाए। जो मैं कह रहा था, कोई चीज़ फैमिली से छुपानी नहीं चाहिए। फैमिली का मतलब माँ बाप हो गए, बीवी हो गई, अगर भाई आपके साथ है तो कुछ चीज़ जैसे ऑफिशियल कोई चीज़ है, कोई आपके बिजनेस में कोई चीज़ को लेकर के है, या कोई ऐसी बात है जो आपकी बाहर घटी हुई है, उन चीज़ों को फैमिली से शेयर करना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, आपके माँ बाप का आपके एक्सपीरियंस में बड़े हैं, आपकी वाइफ हैं, वो उनको भी कम मत आंकिए, आपकी हम उम्र हैं, बहुत सारा चीज़ जमाने के साथ साथ अपने घर में रह के माँ बाप के साथ उन्होंने इन चीज़ों का अनुभव लिया है। तो उन चीज़ों से अगर देखिए, ऐसा होता है कुछ डिसीजन दूसरे की तरह दिया गया बहुत सटीक बैठ जाता है, तो कुछ न कुछ वो ऐसा राय देंगे आपको जिससे आपका उसमें एक रास्ता निकलेगा जो आपके लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई बात जो आपको परेशान कर रही है, जिसमें आपको दिमाग में कलह पैदा कर रही, कलेश है, वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन या अपनी बीवी, अपने दोस्त जो आपका हितैषी हो, उसके साथ शेयर करके उसका रास्ते निकालने का प्रयास करिए। ये बहुत जीवन के लिए बहुत ही सुखमय चीज़ें हैं।
एक और बात अगर हम करते हैं, आजकल हमने हर घर में, हर किसी चीज़ में अगर कोई झगड़े का कारण देखा है तो वह है पैसे को लेकर के। तो समय के साथ साथ आप हर चीज़ एंजॉय करिए, सब कुछ करिए, लेकिन पैसे को बचाना भी सीखिए। किस तरह बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे हाथ में पैसा नहीं बचता, तो उसको कहीं ना कहीं फंसाना सीखिए। जैसे मकान में फंसा दिया, गाड़ी कार में फंसा दिया, या कोई पॉलिसी वगैरह ले ली। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें 2 महीने में इतना जमा करना है, तो क्या होगा, आपके दिमाग में एक चीज़ बनी रहेगी कि पैसा हमें वहाँ जमा, आपके हाथ में नहीं बचेगा, आपके अकाउंट में नहीं रहेगा, लेकिन पॉलिसी जमा हो रही है, या आपने मकान ले लिया उसकी किस्तें जा रही हैं, या आपने गाड़ी वगैरह ले ली उसकी किस्त जा रही है, तो क्या होगा, पैसा आपका बचेगा। और आजकल जो दिखावटी चीज़ें चल रही हैं, जो है, तो शादी ब्याह में एक्स्ट्रा करो जितना आप, लेकिन एक बजट के अनुसार आप एक बजट बनाओ कि हमारा ईयरली बजट इतना है, हमने शादी के लिए इतने सारे पैसे रखे हैं, इतने हमें देने हैं, इतने हमें नहीं देने। हमें फालतू पटाखे फोड़ के, पैसे उड़ा करके, ऐसी चीज़ें लोन लेकर के ऐसा काम करना बहुत बड़ा गलत है। आपके पास है तो आप खूब खुशी मनाइए, शादी ब्याह है, लेकिन उधार लेकर के, ब्याज पे पैसे लेकर के, बैंक से लोन लेकर के इन चीज़ों को करना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। मैंने देखा लोग बच्चों को बर्थडे में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आप करो, उसके कई सारे तरीके। आप बच्चे का बर्थडे मनाओ, केक काटो, आपके रिलेशन में दोस्त यार जिनको है खाना खिलाओ, अच्छा खाना खिलाओ, और आप उनके साथ अनाथालय जाओ। बहुत सारे रोड पे बच्चे हैं, बहुत सारे चौराहे में लोग खड़े रहते हैं, उनके कुछ चीज़ें गिफ्ट दो। लेकिन बगैर मतलब की चीज़ें, बगैर मतलब का अनावरण, वो करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लोग फैशन में, खाम चीज़ों में, गिफ्ट फोड़ने में, ग्लाइडर लगाने में, गिफ्ट लाने में, महंगा, वो देखिए मैंने कई सारी चीज़ें, बच्चों के गिफ्ट आप महंगे महंगे ले लेते हैं, वो कितने दिन, अगर उनके यूज की चीज़ है तो आप लो और दो, ऐसा नहीं है। लेकिन फालतू के गिफ्ट आ जाते हैं, वो 4 दिन बाद ख़राब हो जाते हैं। बच्चों को आप समझाओ कि बेटा ये चीज़ आपके काम की, ये चीज़ नहीं है। और मैं तो मानता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली के अलावा नात रिश्तेदार को भी ना बुलाओ बर्थडे में, तो नहीं चलेगा। आप किसी गली चौराहे को, अनाथालय, आजकल बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, उनके साथ जा कर के बच्चे का बर्थडे मनाओ, उसका अलग ही मज़ा होता है। लेकिन वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे है कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितना खर्च करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से करें। ऐसा नहीं है कि आप पता चला कि आपके पास कोई लोन चल रहा है, आपने किसी से ब्याज से पैसे लिए और जा कर के अनाथालय में दिखाने के लिए या दोस्तों के साथ पार्टी करके खर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको अवॉइड करके हम अपने आप में खुश रह सकते हैं। और आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके माँ बाप खुश रहेंगे, आपके रिश्तेदार खुश रहेंगे, आपके भाई बहन खुश रहेंगे। और आप खुश रहेंगे तने, देखिए जब आपके साथ हर लोग खुश रहते हैं ना, तो एक अलग से रास्ता बनता है। कोई परेशानी आती है, सब मिल के उसका निवारण करते हैं, तो परेशानी भी दूर हो जाती है। तो अभी खुश रहने के जितने तरीके हमने एक्सपीरियंस के साथ शेयर किए हैं और बताए हैं आपको, उसके साथ साथ एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, मम्मी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, अगर कोई बड़ा बूढ़ा है तो उनसे अपने जीवन के जो क्षण हैं जहाँ आपको परेशानी हो रही है, मेरे को तो इस चीज़ का बहुत तजुर्बा है, उनके साथ बैठ के, जिनसे आपकी बातें शेयर की जा सकती हों, उनके साथ बैठ के लाइव का एक्सपीरियंस लीजिए। उनसे पूछिए कि आपने अगर कोई परेशानी आपके साथ पड़ी हुई तो आपने उसको कैसे दूर किया। और मुझे लगता है इससे बड़ा इलाज आपको कोई नहीं मिलेगा। एक तो वो बड़े हैं, आपकी कदर करेंगे, आपके दर्द को समझेंगे। दूसरा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको बताएंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि जो आपकी परेशानी को ख़त्म कर देगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहिए, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे गाँव का हो, जो आपकी निगाह में समझदार हो, लगता हो कि हाँ वो अच्छी बातें करते हैं। आजकल बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आपको गांव के राजनीतिक प्रेशर में या बहुत सारी चीज़ें में लोगों को गलत रास्ता बताते हैं। तो ये आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मैं किससे कौन सी बात शेयर करता हूँ तो कैसी बात मेरे साथ करेगा। ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन मेरा भला करेगा और कौन मेरा भला नहीं करेगा। तो आज का जो विचार था वो यही था कि आप हमेशा खुश रहो, खुश रहने के साथ अपने फैमिली बच्चों के साथ खुश रहना सीखो, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, तो इससे आपकी जो भी परेशानी है वो दूर होंगी। कोई समस्या है वो भी वो लोग सब मिलकर अपने एक्सपीरियंस के साथ ख़त्म करें। जय श्री राधे।